अभिषेक बैनर्जी। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई। खुद का रिजेक्शन खुद सुनने में बड़ा बुरा लगता है। क्या मैं अपनी एक्टिंग सर्विस आपको दे सकता हूँ इस कैरेक्टर के लिए? तो मेरे मुंह पे हंस दिए दोनों, बहुत खिल्ली उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया। कास्टिंग इज a प्रॉपर टेक्निकल जॉब. No matter, you can foul play and you can get in whatever you want, but एंड रिजल्ट ना वो दिख जाएगा। जो डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना है मैं उनको आगे से मैसेज करके बोलूंगा कि मुझे आपके साथ काम करना है। दोज कैरेक्टर्स हैव बीन मोर स्पेशल वेयर आई वाज नॉट कन्विंस्ड एंड द सामने वाला इज कन्विंस्ड एंड दे आर सेइंग कि यू कैन डू दैट। सो आई डोंट लुक फॉर कन्विक्शन एक्चुअली। सो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दीज ग्रे कैरेक्टर्स अ लॉट। मुझे बस कुछ नया करना बड़ा अच्छा लगता है, जो मैंने ना किया हो, जो मैंने सोचा ना हो। वो आउटसाइडर भी जब इनसाइड में जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे इनसाइडर बन जाएंगे और वो लोग भी वही करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे टाइम जो है कुछ और कर ही नहीं रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हम लोगों ने जो है जैसे कहते हैं वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी। बट या आई थिंक मोहम्मद जीशान आयूब, सिद्धांत चतुर्वेदी, प्रियांशु पनियोली, मानवी गागरू, ईशा चोपड़ा। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है। बिना ट्रेनिंग के बॉम्बे में आएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म इज हियर टू स्टे। ये तो मतलब ये तो कभी अब खत्म ही नहीं होने वाला, ये तो शुरुआत। पर उसका सिनेमा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सिनेमा हॉल वो एक एक्सपीरियंस है। किसी को भी सक्सेस मिली है तो शायद वो मेहनत से मिली है और वो शिद्दत से मिली है। Hi guys, you're watching Bollywood OTT on VCR Play, and Vicky, please subscribe the channel, guys. Welcome to this latest issue of Bollywood OTT, यानी कि Bollywood Over the Top, brought to you by Carfair, fashion partner Aroma. मैं हूँ RJ Prince and let's move on to today's celebrity. आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनसे हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। और अगर उन्होंने कुछ ना किया तो हम कहेंगे विकी प्लीज। नहीं, विकी प्लीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अभिषेक प्लीज। और हथौड़ा त्यागी बोल दिया फिर तो गेम ही ओवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अभिषेक बैनर्जी। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई। क्या हाल है? बस दुआएं, खैरियत। ये बताएं मुंबई की क्या हाल चाल है? बरसातें हो रही है, क्या हो क्या रहा है? जी, मतलब हम लोग तो घर पे हैं तो बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर है, जिनको काम से जाना पड़ रहा है, उनको बड़ा आई थिंक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ दोस्त लोग वीडियो भेज रहे थे जैसे कि पानी घर वर में घुस गया है लोगों के, तो मतलब काफी दिक्कत भी हो रही है लोगों को। तो हाँ, मतलब पता नहीं है, सारी चीजें एक साथ ही हो रही है बॉम्बे में। अभिषेक, कट टू सीधा, मतलब पाताल लोक, स्त्री, ड्रीम गर्ल, इसके बाद मतलब पूरा सिनेरियो चेंज कैसे हो गया सर? टेल मी हाउ यू टेकिंग इट। नहीं, आई एम तो जस्ट टेकिंग इट। आई एम वेरी प्लीज्ड यार। बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी एक संतुष्टि सी मिल रही है कि काम को जो है सराहा जा रहा है। आई थिंक सराहना जो है वो आई थिंक हर आदमी चाहता है, चाहे कोई भी काम करे उसमें एक ही चीज हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको शाबाशी मिले बॉस की। और यहाँ पे बॉसेस तो मतलब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं और ऑडियंस भी है। तो एवरी व्हेन यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी तो बड़ा अच्छा लगता है यही। और अभी आगे की काम के लिए थोड़ा सा ज्यादा मैं अभी सीरियस हो गया हूँ अपने जहाँ पे थोड़ा बहुत लेजीनेस थी मेरे प्रोसेस में, शायद कहीं पर मैं शायद थोड़ा अलसा गया हूँ बीच बीच में कि थोड़ा लेट उठा या कुछ। तो अब सोच रहा हूँ कि नहीं, अब एकदम मेहनत से और ज्यादा मेहनत डालकर जो है चीजें करनी है। दिस इज साउंडिंग रियली स्कैरी। मतलब अभी तक सीरियस नहीं थे तो ये हाल था, अब सीरियस होंगे फिर तो मतलब छप्पड़ फाड़ के हो जाएगा फिर तो। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे टाइम जो है कुछ और कर ही नहीं रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो सीरियसनेस से मेरा मतलब है कि कभी कभार हम कुछ चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड शायद वो अब से नहीं हो पाएगा। अब जो है इस चीज को जो है ज्यादा क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान, फोकस जो है वो ज्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। और वही है कि अलग अलग चीजें डिस्कवर करने को मिलेगा। वही आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लगता है कि जिसने आपको इस मुकाम तक लाकर खड़ा किया, या पब्लिक की इतनी वाहवाही दी, या वो कोई एक चीज? नहीं, मुझे एक्चुअली जेन्युइनली नहीं पता फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं जहां भी सक्सेस देखता हूँ, अगर किसी को भी सक्सेस मिली है तो शायद वो मेहनत से मिली है और वो शिद्दत से मिली है। तो मैं उसी मेहनत को, उसी पैशन को जो है सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा कि मैं कभी इस मामले में कभी मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मैं कभी एक्टिंग करते हुए बोर नहीं हुआ, या मैं कभी मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा या दुख नहीं हुआ कि मैं इतने घंटे शूटिंग कर रहा हूँ, या इतनी मुश्किल वाली हालातों में शूटिंग कर रहा हूँ, या कभी मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें होती है एक्टर्स के अंदर की, मतलब जिससे उनको बुरा लग सके। तो मुझे 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 कभी हुआ नहीं आज तक, और आशा करता हूँ कि कभी ऐसा हो भी ना। शुरुआती फिल्मों में जैसे रंग दे बसंती या नो वन किल्ड जैसे का, उसमें एक आध कुछ सीन आगे पीछे, तो अब लोग वो भी जाकर के
टटोल रहे हैं। जी जी जी, वो मुझे एक्चुअली ना उससे बड़ी खुशी मिल रही है। ये जब भी हो रहा है ना, जब भी कोई, जैसे जब बीच में रंग दे बसंती की बात हुई थी, मैं बड़ा हैरान हो गया था। मतलब मैंने मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, अपने दोस्त हैं जो उस फिल्म में थे, मैंने बोला था कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि मतलब वो एक तो कोई ब्लिंक एंड मिस था, वो लोग कभी याद करेंगे, उसकी भी फोटो शेयर की जाएगी, या लोग उसको भी आपको मतलब दे विल रिलेट दैट टू योर फर्स्ट वर्क एंड देन दैट गेटिंग टर्म्ड एज योर डेब्यू। यू नो, देयर वाज एन आर्टिकल जहां पे लिखा था कि द डेब्यूटेंट ऑफ रंग दे बसंती। तो मुझे लगा वाह यार, मतलब सुनने में कितना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी फिल्म के में आपको डेब्यूटेंट का मतलब एक साझेदारी मिल रही है, उसी में बड़ा खुशी मिलता है। तो वो मेरे लिए बड़ा स्वीट, जिसे कहते हैं एक स्वीट सेटिस्फैक्शन है वो, जब भी ऐसा कभी होता है, क्योंकि वो करते हुए कभी मैंने एक्सपेक्ट ना किया था, ना मतलब कभी सोचा भी था कि कोई सेल्फ, कोई भी मोटिव या कोई भी रीजन नहीं था। कभी ये भी नहीं सोचा था कि उसको देख के कोई तारीफ भी करे या ना करे, कोई नहीं भी करे तो उससे कोई मतलब नहीं था, उसको बस सीखने के लिए किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है वो जो आपकी खुद की जो स्कूल की क्लासेस हैं, सडनली वो लोग वापस देख रहे हैं और बोल रहे हैं अरे तो क्लास में भी अच्छा पढ़ाई करता था। ओके, वेल, कास्टिंग पे अनमोल आहूजा साहब के साथ, तो कास्टिंग बिहाइंड द कैमरा से लेकर के इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये जर्नी के बारे में हमें बताएं, एंड द डिफिकल्टीज यू फेस एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब बेसिकली बॉम्बे में जब नए नए आए थे, ऐसे ही बरसाती दिनों में, मुझे अच्छे से याद है बरसाती दिन, बारिश का टाइम था, जुलाई का टाइम था जब मैं बॉम्बे आया था। और ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कास्टिंग स्टूडियोज हुआ करते थे, बहुत भीड़ हुआ करती थी, बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज सा एक माहौल देखा था मैंने। और वो देख के ना, आशा तो छोड़िए, मतलब निराशा भी जो है वो पास नहीं आती क्योंकि वो समझ ही नहीं आता, वो बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है जहां आप शहर में आए और आप एक प्रोसेस को देख रहे हो, जिस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी सही प्रोसेस नहीं मानते हो अपने दिमाग में, एक्टर्स को जज करने का। और मुझे लगा था कि बहुत कम लोग उस टाइम थे जो कास्टिंग कर भी रहे थे, और बहुत ही कम लोग थे, कम फिल्में थी जहां पे रिक्वायरमेंट्स होती थी कास्टिंग डायरेक्टर। धीरे 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 ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन बन गया फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे नए एक्टर्स अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिनको शायद हम नहीं देख पाते, या जिनको लाने में शायद थोड़ा और वक्त लग जाता है। या जो हम कभी आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड सुना है मैंने, जो पब्लिक भी बोलती है, मीडिया भी बोलती है, जहां पे बोलते हैं कि यार उनकी कास्टिंग बड़ी अच्छी हुई है। पहले मैंने कभी नहीं सुना थी ऐसी बात है। अगर आप पुराने, मतलब आप 10 साल पुराना या 5 साल पुराना अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ लें और उस पर अगर आप देख लें, तो आपको बड़ा कभी नहीं मिलेगा, आपको कोई एक मेंशन कहीं नहीं मिलता है कि कास्टिंग अच्छी हुई है या ऑनसॉम्बल कास्ट हुई है। तो ये एक नया ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हम जैसे बहुत सारे लोग नए नए उस टाइम कास्टिंग करना शुरू किए, और अब जाके मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ जाती हुई दिख रही है। अभी भी सवाल उठते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठते हैं, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और कोविड और ये जो पूरा लॉकडाउन के थ्रू एक चीज समझ में आई है कि शायद बहुत सारा ऐसा काम है जो अब हमें फिजिकली ना करना पड़े, जैसे कि इंट्रोडक्शंस, मुझे लगता है कि अब हम शायद बंद कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शंस का जो एक प्रॉब्लम है, जहां लोग एक एक जगह पे जाके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो शायद घर से ही अपना इंट्रोडक्शन एक मेल बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इस तरह की जो और ऑर्गेनाइज तौर पे इसको लाना, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो करते रहेंगे जब तक कि ऐसा लगे कि हाँ, एक जो एक सपना देखा था या जो एक विजन देखा था कास्टिंग वर्ल्ड को लेकर, वो शायद पूरा पूरा हो, और जब कोई नए कलाकार आए तो उनको उतना ही भरोसा हो इस इस मशीनरी पे। अभिषेक, कास्टिंग की बात चल रही है, पातालू की बात चल रही थी, तो आपकी कास्टिंग एज हथौड़ा त्यागी, जहां तक हमने सुना है आप कोई और किरदार करने वाले थे। मैं करने नहीं वाला था, मैं इच्छुक था, मैं दूसरे किरदार को करने में इच्छुक था, जो कि अंसारी का कैरेक्टर है, जो कि इशवाक ने निभाया, बहुत ही बखूबी निभाया। अब बात ये है कि वो इच्छा जो थी वो इच्छा ही रहेगी, क्योंकि मेरा मजाक उड़ा दिया गया। जब मैंने डायरेक्टर को और हमारे शो रनर जो सुदीप शर्मा है, जब उनको मैंने ये पेशकश की कि क्या मैं अपनी एक्टिंग सर्विस आपको दे सकता हूँ इस कैरेक्टर के लिए, तो मेरे मेरे मुंह पे हंस दिए दोनों, बहुत खिल्ली उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया। और बाकायदा मुझे बोला गया कि मुझ जैसे दरिंदे जैसी शक्ल को इतना इनोसेंट कैरेक्टर कैसे दिया जा सकता है, जबकि यही दरिंदा जना भी बना था। लेकिन वही है कि अब जो दोस्त होते हैं, जो आपके सहयोगी होते हैं, उनको आपका देखने का नजरिया बड़ा अलग होता है। चाहे आपके माँ के लिए आप चांद होंगे, उनके लिए आप
अमावस्या हो सकते हैं। तो अब वो दिक्कत वहां हुई और वहां उन्होंने मुझे एकदम से रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे भी लगा ठीक है, फिर अगर इट्स देयर लॉस, मतलब अगर मुझे नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करने लगा। फिर सुदीप सर जो है उन्होंने मेरी वही स्त्री देखी, और स्त्री देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, कर्नेश सर जो कि प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने कि ये हथौड़ा त्यागी के बारे में तुझे क्या लगता है। तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं लगता था क्योंकि लाइंस थे नहीं। तो मुझे लगता था कि यार ये कौन सा ऐसा, मतलब बिना लाइन का कैरेक्टर क्यों दे रहा है। हाँ ठीक है, एंड में जाके वो जो भी है, लेकिन मैंने कभी कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ा नहीं था, सोचा नहीं था। लेकिन जब फिर पढ़ा तो फिर समझ में आया कि ये तो बहुत ही गहन चिंतन जिसे कहते हैं, या वेरी डीप थॉट की जरूरत है इसको करने में। ये तो एकदम सतही लेवल पे करना बड़ा मुश्किल है। और अब ऐसी चीज के लिए मतलब कैसे, और हम ढूंढ भी रहे थे, ऐसा नहीं कि मतलब वी वर लुकिंग फॉर द कैरेक्टर, मेनी एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स ने ऑडिशन भी दिया, और हमारा प्लान ये था कि हम किसी नए एक्टर को कास्ट करेंगे। लेकिन सुदीप सर को लगा, उनको एक इंस्टिंक्ट आया कि शायद मैं अच्छा से कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता उनको ऐसा क्यों लगा, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है, ट्राई कर ले। ट्राई किया और हो गया। मतलब मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन जब उनके पास गया, उन्होंने तुरंत ही, बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप इमीडिएटली आंसर कर देते हो कि हाँ ये हमें चाहिए, लेकिन मेरे केस में थैंक गॉड वो थोड़े इतने सेंसिटिव थे, क्योंकि जितना टाइम वो लगाते उतनी जो है मेरी दिल की धड़कनें तेज होती रहती, क्योंकि खुद का रिजेक्शन खुद सुनने में बड़ा बुरा लगता है। आप समझ रहे हैं, आपको एक मैसेज पे आया नॉट नाउ, नेक्स्ट टाइम किसी और से, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब खुद आपको बोला जाएगा कि नहीं नहीं यार तुम नहीं कोई और, तो बड़ा बुरा लगता है। और आपको बोला जाता है कि, और शायद उसके बाद ये भी बोला जाता है कि अब तुम तो नहीं चाहिए, अब ढूंढो। तो और आप समझ रहे हैं कि मतलब दो तरह से जो है पत्थर आपके ऊपर पड़ रहा है। तो वो थैंक गॉड वो नहीं हुआ। थैंक गॉड मेरा उस दिन का परफॉर्मेंस अच्छा था, और मुझे बहुत जल्दी उन लोगों ने ये बोला कि मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ। वहां से फिर जर्नी शुरू हुई एक एक्टर की, एक कैरेक्टर के लुक पर। बहुत सारे रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत समझा, थोड़े बहुत इंस्पिरेशन लिए, और उतर गया मैदान। कास्टिंग से ही अगला सवाल कि कितना प्रेशर होता है बतौर प्रोड्यूसर। ओह पाजी बहुत प्रेशर होता है, बहुत हाँ वो प्रेशर की मतलब तो बात ही मत करो आप। मतलब प्रेशर ही प्रेशर होता है हमारी, मतलब ये तो सीटी मतलब बीच बीच में बजती रहती है। जब जब वहां से कोई पैनिक कॉल आता है, हमारे से कोई पैनिक कॉल आता है, और बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि हम ना ब्रिज है इन वे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो आपकी और उनकी अगर डायरेक्टली बात हो रही है, तो जो भी चीजें हैं क्लैरिटी आपके बीच में हो रही है। लेकिन अगर बीच में एक और बंदा आ गया, तो एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर, और अब डायरेक्टर के पीछे कभी कभार प्रोड्यूसर, तो चार हो गए। तो अब उन डायरेक्टर के बीच में फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी आ गए, फिर कोई प्रोडक्शन भी आ गया जो पैसे भी नेगोशिएट करना है। तो अब आप एक आदमी हो, तो आपको ये चार डिपार्टमेंट, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के जो अपनी फिल्म के, उनको उनको मनाना है। और फिर ये एक एक्टर नहीं है, ये तो मैंने यहाँ पे एक उंगली है, तो ये एक एक्टर नहीं है, यहाँ पे तो आप पूरी फौज है। तो आपको इस पूरी फौज को भी मेंटेन करना है कम्युनिकेशन वाइज, आपको इनको भी मेंटेन करना है कम्युनिकेशन वाइज, प्लस आपको इस फौज में से हीरे ढूंढ के भी देने। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी हाई प्रेशर जॉब। इस किस्म का कभी प्रेशर हो प्लीज हथौड़ा मत उठाना आप। बाकी अरे नहीं नहीं सर, कहाँ अभी। बाकी जैसे डील करना है कर लेना। अब मैं हथौड़ा अब मैं अब मैं हथौड़ा तभी उठाऊंगा जब जज बनूंगा। ओहो इज द इनसाइडर आउटसाइडर थिंग जी जो इस मौजूदा स्थिति जो चल रही है, तो वो हाँ, आप वो तो बताएं। होंगे, वो तो उसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते, वो तो होगा ही। मतलब अभी किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे इनसाइडर आउटसाइडर तो होंगे, वो तो मतलब। लेकिन वो आउटसाइडर भी जब इनसाइड में जाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे इनसाइडर बन जाएंगे, और वो लोग भी वही करेंगे। मतलब वो तो सर विशेष सर्कल है, वो कभी ना खत्म होगा ना हो सकता, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। अब किसी ने कितने साल तक अगर काम करके टेक्सटाइल में अपना का नाम कमाया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर उनके बच्चे ही जो है वो कंपनी को आगे लेके जाएंगे, और उनको मौका मिलेगा। सरनेम एज फार एज कास्टिंग इज कंसर्न कि एक कुमार चाहिए, एक खान चाहिए, एक नहीं नहीं, हम बहुत बहुत विनती के साथ एक ही चीज बोलते हैं। आप जो जो भी, मतलब मुझे कभी भी किसी ने ये बात नहीं बोली। ये मैं अपने 11 साल के कास्टिंग एक्सपीरियंस में आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी ये बात किसी ने जाके ये नहीं बोला है कि यार ये उसके बेटे, सामने से सजेशन देंगे। बिकॉज अगर हम बाहर से हैं और इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, और इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो अपने कुछ ऑप्शंस देंगे, वो अलग बात है कि इनको ऑडिशन करो,
या इनके बारे में क्या लगता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो एक जैसे कहते हैं ना एकदम क्लीशे तरीके से कह रहे उसके बेटे को ऐसा, उस तरह से अभी कुछ नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और यूजुअली हम भी ये बोलते हैं कि यार हमारा काम एक्टर देना है, हमारा काम बिल्कुल वो एक्टर देना है, जो एक्टर जो है आपका वो कैरेक्टर अच्छे से करे, या फिर अगर इन सम केसेस वेयर यू लुकिंग फॉर लीड्स, दोज एक्टर्स नीड टू हैव अ नाइस ब्राइट फ्यूचर आल्सो। Casting is a proper technical job. No matter, you can foul play and you can get in whatever you want, but end result ना वो दिख जाएगा, वो आपको फिल्म में दिखेगा। ऑन लाइटर नोट, कोई ऐसे नाम जिनके करियर आपने बना दिए, हमें बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं कभी कहता हूँ कि हम लोगों ने कभी किसी का करियर नहीं बनाया, हम लोगों ने जो है जैसे कहते हैं वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी। बट या आई थिंक मोहम्मद जीशान आयूब, सिद्धांत चतुर्वेदी, प्रियांशु पनियोली, मानवी गागरू, ईशा चोपड़ा, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जो जिनको हमने शुरू में जो पहला उनका काम था शायद उसमें किसी तरह से उनके साथ दे पाए हैं, या उनको ढूंढ के लाए हैं, या उनको कास्ट किया है। एस्पायरिंग एक्टर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे, who land up in Bombay in hordes, in like in huge numbers? ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है। बिना ट्रेनिंग के बॉम्बे में आएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आई ऑलवेज से दैट कीप वर्किंग, डोंट सिट बैक एट होम एंड आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड डोंट डू दैट। डू नॉट टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर अ करियर ऑफ योर ओन। सो गो एंड वर्क। कहीं भी जो भी आपको लगता है कोई काम जो भी ढंग का लगे, जहां पे आपको लगे आप इंडस्ट्री में कुछ सीख सकते हैं, बिना किसी ईगो के, बिना किसी शर्म के वो काम को करिए, क्योंकि वो काम करके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से काम होता है। एंड देन व्हेन यू गेट टू वर्क यू विल बी मोर प्रोफेशनल। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड कीप द ट्रेनिंग ऑन। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी जैसे कुछ समय पहले आप बोले थे यू लाइक टू बी इन दैट नाइस गुड स्पेस, तो उससे जुड़े दो सवाल हैं। एक तो ये कि किस किस्म का किरदार आपको करना अच्छा लगता है, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। मेरा एक्चुअली मैं अभी तक मैंने अपने किसी भी चीज को मैंने वो करा नहीं है कि मैं कैटेगराइज करूं कि मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। मैंने जैसे कि बोला कि मुझे बस कुछ नया करना बड़ा अच्छा लगता है, जो मैंने ना किया हो, जो मैंने सोचा ना हो। लेकिन मतलब वही वाली बात है कि एकदम बेसिक लेवल पे जो अंदरूनी जैसे कहते हैं कि जो एक मजा या मस्ती या जो एक कंफर्ट लेवल, शायद ये बिकॉज टाइपराइटर, मिर्जापुर और अभी पाताल लोक, इन तीनों कैरेक्टर्स करके मुझे समझ में आया कि मैं बड़े ईज से वो करता हूँ और पब्लिक को बड़ा मजा आता है। तो अब बिकॉज उनको मजा आता है तो दैट इज व्हाई मैंने ये सोचा कि जब आई विल बी ऑलवेज इन लुक आउट फॉर सच कैरेक्टर्स, बिकॉज देन आई विल ट्राई एंड डू समथिंग न्यू, and let's see how everybody is responding and how long will they respond. Slowly and gradually it's kind of going away. Theaters are going to reopen. अब online demand is a lot more, but एक बार theaters खुल जाए तो फिर OTT platform, where do you see it go? Which way? OTT platform is here to stay. ये तो मतलब ये तो कभी अब खत्म ही नहीं होने वाला। ये तो शुरुआत, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये तो कहीं मिडिल भी नहीं पहुंचे हम लोग, ये बिगिनिंग है। ये बिगिनिंग है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, या जिनके पास जो है अभी तक उन्होंने वो नहीं लिया है अपने फोन में या टीवी में। तो अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत कम परसेंटेज के लोग देख रहे हैं। ये तो परसेंटेज और बढ़ने वाला है, पर उसका सिनेमा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सिनेमा हॉल वो एक एक्सपीरियंस है। सिनेमा पे जब बड़े पर्दे पे आप कहानी देखने जाते हैं तो, और उन समाज के साथ देखने जाते हैं, तो आप उनके साथ भी एक एनर्जी एक्सचेंज होता है आपका। आप बैठते हैं एक हॉल में, सबके साथ डरते हैं। आप बैठते हैं एक हॉल में, सबके साथ हंसते हैं। आप बैठते हैं एक हॉल में, सबके साथ बड़े बड़े वो सब पूरा विजुअल्स वगैरह देखते हैं, सब कुछ बड़ा लगता है। वो डायरेक्टर एक दुनिया में आपको लेके जाता है। इट्स अ वर्ल्ड ना, वो दुनिया में लेके चला जाता है आपको। आप चेयर में हो, पूरा अंधेरा हो गया और आप बड़े स्क्रीन में जो है वो सारी चीजें देख रहे हो। तो वो जो है उसका मजा आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे घर पे बैठ के टीवी देखने। घर पे बैठ के टीवी देखना है, घर पे बैठ के टीवी, उसमें साथ आप चाय भी पी रहे हो, आपका बीच में फोन भी आ गया, आपने फोन कॉल भी ले लिया, आप समझ रहे हो मतलब वो जो शिद्दत से कितने लोग देखते होंगे। अभिषेक, आखिरकार जाने से पहले अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, एंड वेयर इज दुबई इन योर मैप? Dubai is I actually plan to come to Dubai, but unfortunately लॉकडाउन हो गया तो मैं नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा माहौल बेटर होगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। बहुत मैंने सुना है शॉपिंग के बारे में। सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आखिरकार? हेलमेट बोल के एक पिक्चर है जो कि अपार शक्ति, मैं, प्रमोदन, आशीष वर्मा, दीनो मोरिया ने प्रोड्यूस किया है, सत्रम रमानी ने डायरेक्ट किया है, सोनी पिक्चर्स की फिल्म है। सोनी पिक्चर्स की ही एक और फिल्म है आंख मिचोली,
जो कि उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया है, और उसमें परेश रावल है, शर्मन जोशी है, अभिमन्यु दसानी है, मृणाल ठाकुर है, और वो भी बड़ी मजेदार कॉमेडी फिल्म है। तो ये दोनों कॉमेडी फिल्में आ रही है मेरी अभी। No, definitely looking forward. Once again, Abhishek, whatever respect that you've earned, you've really, you've killed it, you've nailed it, and wish you lots more success here. Seriously. Thank you so much, brother. Thank you. Well, that was Hathoda Tyagi, Abhishek Banerjee, and now let's tell you what's trending on the OTT. Some of Abhishek Banerjee's films and series on OTT. No One Killed Jessica on Netflix. Filori on Hotstar. Made in China on Netflix. Stree on Netflix. Ajji on Netflix. Dream Girl on ZEE5. Bala on Hotstar. Pari on Amazon Prime. Arjun Patiala on Amazon Prime. Agli Bar, a short film on YouTube. Bombay Talkies on Netflix. Mirzapur Season 1 on Amazon Prime. Typewriter on Netflix. Bhosle on Sony Live, and Patal Lok on Amazon Prime. And now, new releases on OTT. Miraksam starring Nasiruddin Shah on ZEE5. Flesh starring Swara Bhaskar on Eros Now. Ashram starring Bobby Deol on MX Player. Ram Singh Chali starring Kumud Mishra on Sony Live. So with that, we come to an end of this issue of Bollywood OTT. Remember, the show is brought to you by Carfair, the #1 name in UAE car rentals, fashion partner Aroma, the multi-designer store for men and women. So till we meet again, goodbye, tata, sayonara, and take good care of yourselves. Bobby Putter. Entertainment.